गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ड्रिप इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई है। और सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जो जो विधियां आती हैं वो सब विधियां हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि सूक्ष्म सिंचाई क्या है। सूक्ष्म सिंचाई आज के जो हमारा समय है उसको देखते हुए, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पृथ्वी का वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमें सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन की बहुत आवश्यकता है। इस विधि में हम पौधों की जड़ों में या पौधों के ऊपर बौछार के रूप में या फॉगर यानी कोहरे के रूप में हम पौधों को पानी दे सकते हैं। और ये पानी बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, जिससे हमारे पानी की बहुत बचत होती है। और इसके साथ साथ हमें इस विधि में खाद, उर्वरक, कीटनाशकों की भी बचत होती है। तो कई फायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस विधि में हमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं और कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे कैसे उन विधियों को हम चलाते, किस विधि से हम पानी देते हैं। तो सबसे पहले इस विधि में जो इसके अंतर्गत जो विधि आती है वो है टपकार विधि। इसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इसको टपकार विधि, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और इसका एक नाम और है ट्रिकल विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है बौछारीय विधि। जिसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तीसरी है फॉगर। तो टपकार विधि में हम पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी देते हैं। बौछार की विधि में पौधों के ऊपर हम वर्षा के रूप में छोटी छोटी बूंदों में पानी देते हैं। और जो फॉगर विधि है, इस विधि में हम पौधों को कोहरा बिल्कुल ही बारीक कोहरे के रूप में पानी देते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो स्पेशल बागवानी है। इसलिए हम बागवानी में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है वो विधि है हमारी टपकार विधि। तो आज हम आपको टपकार विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि इस विधि के क्या लाभ हैं, इस विधि के कौन कौन से घटक हैं और इस विधि में क्या हानियां हैं और कैसे हम इस विधि द्वारा पानी को एप्लीकेट करते हैं, इस विधि द्वारा कैसे पौधों में हम पानी देते हैं। तो टपकार विधि में सबसे पहले इनके जो लाभ हैं वो इसके लाभ हैं, सबसे मुख्य इसका लाभ है पानी की बचत। इस विधि द्वारा हम लगभग 40 से 80% तक पानी की बचत कर सकते हैं। इसका जो दूसरा फायदा है, लाभ है, वो है लेबर की बचत। इसमें जो लेबर का खर्चा है उसमें भी बचत होती है। तीसरा इसका जो लाभ है वो है खाद और उर्वरक की बचत। चौथा इसका फायदा है जो फसल है उसकी उपज बढ़ जाती है। और अगला इसका जो लाभ है वो है जो सिंचाई की दक्षता है वो 90 से 95% तक प्राप्त होती है। अगला इसका लाभ है फसल जो उपज है
उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। तो ये टपक सिंचाई के जो लाभ है वो है, सबसे पहले पानी की बचत। ये इसका सबसे ही मुख्य, आज के समय को देखते हुए सबसे मुख्य फायदा है कि इसमें पानी की 40 से 80% तक हम बचत कर सकते हैं। फसल में लेबर का खर्चा बहुत अधिक होता है, इसलिए इस विधि में हम लेबर खर्च भी बचा सकते हैं। खाद और उर्वरक बचत होती है, फसल की उपज में वृद्धि होती है। सिंचाई की जो दक्षता है वो 90 से 95% तक प्राप्त हो सकती है, और जो हमारी उपज प्राप्त होती है उसमें भी गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस विधि द्वारा हमें फसल में जो हमारी लागत है वो बहुत कम हो जाती है, उसके साथ साथ पानी की भी बचत होती है, जिससे हमें जो उपज का लाभ है वो बहुत अधिक प्राप्त होगा। अब हम इसके जो घटक हैं इसके उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसका जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा मुख्य घटक है वो है कंट्रोल सिस्टम। इस कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत पंप आता है, फर्टिलाइजर एप्लीकेटर आता है, फिल्टर आता है, प्रेशर गेज आता है, दूसरा इसका जो घटक है वो है इसका मेन और सब मेन लाइंस। इसके अंतर्गत जो पार्ट आते हैं उसमें एक मेन लाइन होती है और एक सब मेन लाइंस होती हैं, जो कि मेन लाइन और सब मेन लाइन पीवीसी नामक पदार्थ की बनी होती हैं, जिसको हम पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इस धातु की बनी होती हैं। इसका जो अगला घटक है वो है लेटरल लाइंस। ये लेटरल लाइन भी पीवीसी की बनी होती हैं या LDPE या HDPE की बनी होती हैं। LDPE होता है लो डेंसिटी पॉलीइथाइल और HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइल। तो ये जो लेटरल लाइन है ये PVC, LDPE और HDPE की बनी होती हैं, और इनका जो व्यास होता है वो 12 से 16 mm का इनका व्यास होता है। इनका डायामीटर 12 से 16 mm का होता है। इसका जो अगला घटक है वो है ड्रिपर्स। ड्रिपर्स भी पीवीसी के बने होते हैं, और जो ड्रिपर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है उनका जो डिस्चार्ज रेट है वो लगभग 2 से 10 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी का डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये इनके जो घटक हैं, और इसके बाद हमारा जो अगला घटक है वो है फिल्टर। फिल्टर से पहले फर्टिलाइजर एप्लीकेटर। फर्टिलाइजर एप्लीकेटर वो यूनिट है जिसके द्वारा हम फसल में पानी के साथ खाद और उर्वरक और कीटनाशकों को भी हम इसमें पानी के द्वारा दे सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये पानी के साथ साथ कीटनाशकों और खरपतवारों को सकिंग के द्वारा जो सोख करके धीमे धीमे बहुत ही कम मात्रा में पानी के साथ मिला करके
और फसल में पौधों की जड़ों के पास भेजता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेटर के बाद जो अगला यूनिट आता है वो हमारा है फिल्टर। फिल्टर का कार्य है कि जब भी जो पानी आता है और जो हमारे उर्वरक हैं और खाद हैं, इनमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे कि रेत के कण हैं और भी कुछ बायो पदार्थ हैं, पत्ते अत्ते वगैरह हैं, ये उनको छान करके अलग करता है और साफ पानी को साफ पानी को लेटरल लाइंस में भेजता है। इनके वजह से क्या फायदा है, क्योंकि अगर कचरा जाएगा तो हमारे जो ड्रिपर्स हैं वो ड्रिपर्स के जो छेद बहुत बारीक होते हैं वो इन पदार्थों से बंद हो सकते हैं, इसलिए फिल्टर का भी बहुत महत्व है। इसके बाद अगला जो हमारा सिस्टम है वो है प्रेशर गेज। ये यूनिट है, इस यूनिट के द्वारा हम ड्रिप इरिगेशन में जो पानी का प्रेशर है उसको नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन में जो पानी का प्रेशर है वो लगभग 0.5 से 1.0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से पानी को हम ड्रिप इरिगेशन में डिस्चार्ज करते हैं। तो ये इसके ड्रिप इरिगेशन के घटक हैं जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये यूनिट किस तरह से कार्य करती है। इसमें हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसमें सबसे पहले पानी का जो स्रोत होता है वो कुछ भी हो सकता, तालाब हो सकता है या बोरवेल हो सकता है। इसमें हम एक पंप लगा होता है, ये हमारा पानी का स्रोत है। इसके द्वारा फिर पानी जो है हमारा मेन लाइन में जाता है। मेन लाइन के बाद ये पानी हमारा सब लाइन्स में जाएगा और यहां पर जो यूनिट लगी हुई है फर्टिलाइजर एप्लीकेटर, इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है हमारी फिल्टर, इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है वो है प्रेशर गेज। इसके बाद पानी हमारा जाकर के सब लाइंस में जाएगा, लेटरल लाइंस में जाएगा। ये जो लेटरल लाइंस हैं इन्हीं में हमारे पौधों की जड़ों के पास ड्रिपर्स लगे होते हैं। ये हमारी लेटरल लाइंस हैं। और यहां जो लगे हैं वो है ड्रिपर्स। ड्रिपर्स जो होते हैं वो दो तरह के ड्रिपर्स होते हैं।
एक तो होता है ऑनलाइन ड्रिपर्स, और दूसरा होता है इनलाइन। तो सबसे पहले हमारा जो पंपिंग, जो कंट्रोल यूनिट, पंपिंग यूनिट है, पानी आकर के मेन लाइन में आएगा। मेन लाइन से हमारा पानी आ गया। यहाँ हम अगर इसमें फर्टिलाइजर या कीटनाशक देना चाहते हैं तो वो यहाँ से सफिंग द्वारा इसमें मिलके आगे आएंगे। इसके बाद ये सारा सिस्टम जाकर के फिल्टर में जाएगा, और फिल्टर से जो हमारा सिस्टम है वो फिल्टर से पानी फिर इधर आकर के हमारा सब लाइन में आएगा, और सब लाइन से ये पानी हमारी मेन लाइन लेटरल लाइंस में जाएगा, और वहां से ये ड्रिपर्स द्वारा पौधों की जड़ों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा इसका सिस्टम है, ये भी मैंने आपको बताया कि इसके कौन कौन से घटक हैं, कैसे यह प्रणाली कार्य करती है। अब जो इसका अगला है वो है इसकी हानियां। इस विधि में कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां हैं, इसकी जो सबसे मेन हानि है, सबसे बड़ी वो हानि है कि इसका जो प्रारंभिक खर्चा है वो बहुत अधिक आता है। इसका प्रारंभिक खर्च बहुत अधिक होता है। इसी की वजह से यह विधि हर किसान नहीं अपना रहा है। दूसरा इसका खर्चा है, इसका जो मेंटेनेंस है, इसका रख रखाव है, वो थोड़ा ज्यादा है। तीसरा इसका है, इसके जो उपकरण वगैरह हैं उनके चोरी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और जो इसका एक अगला है वो है इसके जो ड्रिपर्स हैं वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कुछ बायो पदार्थों के द्वारा बंद हो जाते हैं, तो उनको साफ करने में जो खर्चा आता है वो भी इसका मेन है। तो जो ड्रिपर्स इनके हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उनको साफ करने की विधि को हम डीक्लॉगिंग बोलते हैं। डीक्लॉगिंग डीक्लॉगिंग जो है वो दो तरह की होती है। अगर हमारे जो ड्रिपर्स हैं वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बंद होते हैं, अगर हमारे ड्रिपर्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट द्वारा बंद होते हैं तो इनकी डीक्लॉगिंग करने के लिए हमें HCl की जरूरत होती है। HCl के द्वारा हम इसकी डीक्लॉगिंग करते हैं। और अगर ये बायो पदार्थों के द्वारा बंद होते हैं तो इसके लिए हमें क्लोरीन की आवश्यकता होती है डीक्लॉगिंग करने के लिए। तो ये इसकी हानियां हैं कुछ, लेकिन फिर भी इस विधि के हमें जो फायदे बहुत ज़्यादा हैं। इससे हमारी लागत कम होती है और इसमें जो उपज है वो अच्छी गुणवत्ता की प्राप्त होती है और लेबर भी कम आता है। कुल मिलाकर के जो फसल की लागत कॉस्ट है, जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे हमें उपज में अधिक आय प्राप्त होती है। तो आज मैंने आपको टपक सिंचाई के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको माइक्रो इरिगेशन की दूसरी विधि बौछारी सिंचाई के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।